अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है असमतुल्लाह जाहिद और आप देख रहे हैं AUZ लर्निंग सेंटर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि रजिस्ट्री और इंतकाल में क्या फ़र्क है। फ्रेंड्स, पिछली दो वीडियोज़ आपने देखी, उसमें मैंने पहली वीडियो में आपको बताया कि ज़मीन की रजिस्ट्री किस तरह से करवाते हैं। कि सबसे पहले फ़र्द इशू करवाते हैं, फ़र्द इशू करवाने के बाद उसकी फ़ीस जमा करवाते हैं, फ़ीस जमा करवाने के बाद एक कानूनदान, वकील या कोई भी डीड राइटर के पास आप जाते हैं, तमाम शराइत लिख कर एक माहदा तैयार करवाते हैं। तो वो रजिस्ट्री का प्रोसेस था। फिर मैंने इंतकाल के बारे में बताया कि किस तरह से आप ज़मीन का इंतकाल करवा सकते हैं। सबसे पहले आप जाके टोकन लेंगे, टोकन लेने के बाद आप अपनी बारी का इंतज़ार करके नादरा की वेरिफिकेशन के बाद सर्विस सेंटर ऑफिशियल आपकी ज़मीन के इंतकाल का इंदराज करेगा। फिर उसके बाद तमाम डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी, स्कैनिंग होगी, तो उसके बाद अमला फील्ड की रिपोर्ट होगी। उसके बाद ADLR या तो उसको रिजेक्ट करेगा या फिर एक्सेप्ट करेगा, अप्रूव करेगा। तो फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि रजिस्ट्री क्या होती है। जब मुनासिब शराइत के साथ एक सेल डीड बनता है जिसमें एक शख्स अपनी प्रॉपर्टी, अपनी लैंड, अपनी ज़मीन दूसरे शख्स के नाम पर रजिस्टर करवाता है और वो रजिस्ट्री कहलाती है। तो रजिस्ट्री में बैनामा, जिसे सेल डीड कहते हैं, इसके साथ साथ रहननामा, वरासतनामा या सरेंडर, इस तरह की रजिस्ट्री हो सकती हैं। तो इंतकाल क्या होता है, इंतकाल के बारे में मैं आपको बता दूं। इंतकाल एक्चुअली जब एक शख्स से दूसरे शख्स के नाम पर ज़मीन मुकम्मल तौर पर मुंतकिल हो जाती है, उसका नाम चेंज हो जाता है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसका नाम चेंज होता है। जब रेवेन्यू रिकॉर्ड में तमाम नाम चेंज हो जाते हैं और ज़मीन मुकम्मल तौर पर दूसरे शख्स के नाम पर ट्रांसफ़र हो जाती है तो उसे इंतकाल कहते हैं। इसी तरह इंतकाल बेज़ुबानी हो सकता है, वरासत का इंतकाल हो सकता है, हिबा जिसे हम गिफ्ट कह सकते हैं, इसी तरह ये रहन का इंतकाल, ये इंतकाल हो सकते हैं। रजिस्ट्री को बैनामा भी कहते हैं, जबकि इंतकाल को म्यूटेशन कहते हैं। इसी तरह आप देखेंगे कि रजिस्ट्री को सेल डीड कहते हैं और जबकि म्यूटेशन को कन्वेंस डीड कहते हैं। फ्रेंड, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जब हम रजिस्ट्री करवाते हैं तो रजिस्ट्री मैंडेटरी है, यानी कि ये कंपलसरी है। अगर आप इंतकाल करवाना चाहें तो आपकी विश है, अगर आप इंतकाल नहीं करवाना चाहते तो रजिस्ट्री लाजमी होती है। अगर आप रजिस्ट्री करवाते हैं तो ही आपका मुआहदा तमाम लिखा जाता है। और इसके साथ साथ आपको ये बता दूं कि रजिस्ट्री पहले होती है, इंतकाल बाद में होता है। ये बड़ा फ़र्क है कि रजिस्ट्री पहले होती है और इंतकाल बाद में होता है। हमारे ज़्यादातर इलाकों में देखा जाता है कि रजिस्ट्री ज़्यादातर शहरों में होती है। शहरों की जितनी भी ज़मीनें होती हैं वहाँ पर लोग रजिस्ट्री ज़्यादा करवाते हैं, और जबकि देहातों में जो ज़मीन ट्रांसफ़र की जाती है एक शख्स से दूसरे शख्स के नाम पर, तो वहाँ पर ज़्यादा इंतकाल होता है। तो फ्रेंड, मैं आपको ये बता दूं कि सबसे सॉलिड जो असल मज़बूत चीज़ है वो रजिस्ट्री है। मतलब रजिस्ट्री में सब कुछ अच्छी तरह से लिखा जाता है, शराइत तमाम इंटर होती हैं और रजिस्ट्री को चैलेंज करना आसान नहीं होता। जबकि इंतकाल ADLR या दूसरे जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं, DC है, कलेक्टर है, इस तरह के, वो भी इसको रोक सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं या मनसूख कर सकते हैं, जबकि रजिस्ट्री के साथ ऐसा कोई सीन नहीं है। तो असल में मैं आपको बता दूं, जब भी आप ज़मीन परचेज़ करते हैं तो सबसे पहले रजिस्ट्री करवाएं। रजिस्ट्री करवाने के बाद आप इंतकाल दर्ज करवाएं। ये दोनों काम जब करेंगे तो काम बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है और यही मुनासिब और सही तरीका है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यही है कि पहले रजिस्ट्री करवाई जाए और उसके बाद इंतकाल लाजमी करवाया जाए। उम्मीद है फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अच्छी तरह समझ भी आ गई होगी। अगर कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।